हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का मैथ की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। और हम आपको पता है हम इस चैनल पे मैथ की बात करते हैं। और आज हमारा टॉपिक है बेसिक मैथ। बेसिक मैथ से एडवांस मैथ तक जाएंगे हम। तो सबसे पहले बेसिक मैथ ही पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। और बेसिक मैथ है, आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बेसिक मैथ से एडवांस मैथ की तरफ ले चलूँगा। पर टाइम लगेगा, धीरे धीरे हम ताव नहीं करेंगे। हम 12 घंटा 13 घंटा की क्लास नहीं करेंगे। हम 20 25 30 मिनट की क्लास करेंगे, जिसे हम एक टॉपिक डेली क्लियर करेंगे। इस पे हम रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे हम एडवांस मैथ की तरफ चलेंगे। तो आज हम बेसिक मैथ की बात करते हैं। और बेसिक मैथ में हम जानते हैं, सबसे पहले बेस की ही बात कर लेते हैं। बेस क्या होता है? कोई संख्या का बेस क्या होता है? कोई संख्या का बेस क्या होता है? जैसे मान ले ये कोई संख्या है 23 से। 23 हो गया, 75 हो गया, मान लीजिए 50 मान लीजिए। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इसका बेस क्या होता है, तो इसका हम लिख देते हैं इसका बेस 100 हो गया। हमें पूछ लिया इसका बेस क्या होता है, तो हम इसका बता देंगे इसका बेस 1000 होगा। अब इसी प्रकार कॉम्प्लीमेंट आता है। हम बात कॉम्प्लीमेंट की ओर कर लेते हैं। अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट बराबर नंबर प्लस एक्स जो हमें याद करनी है, और बराबर बेस है। जैसे हम मान लेते हैं हमारा कोई नंबर 23 है, और एक्स जो हमें याद करना है। और 23 का बेस क्या हो जाएगा वो हमें पता है, हमने देखा है 23 का बेस 100 होता है। तो अब इस एक्स को इस साइड ले आते हैं। एक्स बराबर है 100 माइनस 23 है। यह हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया 77। यही फॉर्मूला होता है। और हम धीरे धीरे करके एडवांस क्लास की तरफ चलेंगे। फर्स्ट दिन हम सीधा एडवांस क्लास की तरफ नहीं चलेंगे। और अगर मैं सीधा एडवांस की तरफ चलूँगा तो आपके कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अब इसका एक तरीका देखते हैं हम, कि हमें कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, इसको चुटकियों में कैसे सोल्व करते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको रूल बताता हूँ। वो रूल फॉलो करना है। ऑल 9 लास्ट 10। यह हमारा एक छोटा सा रूल है, इसको हम फॉलो करेंगे और हर सवाल सोल्व करेंगे। जैसे हमें 100 में से 23 घटाना है, तो जो हमारा रूल है वो रूल फॉलो करते हैं। ऑल सभी 9 लास्ट 10, तो इसमें से 23 घटाना है। तो 10 में से 3 गया 7, और 9 में से 2 गया 7, तो आंसर हो गया। इस तरह हम कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 1000 ले लेते हैं। 1000 में से हमें 55 घटाना है। तो और सभी 9 लास्ट 10 से हम घटा देते हैं। 9 10। अगर 10 में से 5 गया तो 5 बचता है हमारे पास है। और 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा। और 9 एटी चीज का एटी चीज आ जाएगा। तो ये हमारे पास है, इसका उत्तर हो गया। इसी तरह हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मान लेता हूँ मैं 2500 माइनस से हम 75 मान लेते हैं। तो ऑल सभी 9 लास्ट 10। इसके अंदर से हम घटाते हैं 10 में से 5 है तो 5 बचता है। और 9 में से 7 घटाएं तो 2। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि अब हमारे प्रॉब्लम हो गई, अब इसमें से कैसे घटाएं। तो आपको पता है कि घटाव करते हैं तो लास्ट में अगर जितने बेस का होता है
उसमें से एक कम कर देते हैं तो हमारे पास लास्ट 24 बचा है, 25 बचा है। 25 में से हम एक कम कर देंगे तो 24 हो जाएगा और इसका राइट आंसर 24 हो जाएगा, 2425। यही इसका आंसर होता है। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 100 में से हमें 78 घटाना है तो वही रूल है, ऑल सभी 9 लास्ट 10। 10 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचता है और 9 में से 7 घटाए तो हमारे पास 2 बचता ही है आंसर। ये एक छोटा सा रूल था, इस पे जो हम धीरे धीरे बढ़ते हैं और एक दिन में कोई गणित नहीं सीखता। जीरो लेवल से सभी स्टार्ट करते हैं और एक दिन एडवांस लेवल तक पूछते हैं, तो हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। और कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको मैं कुछ सवाल देता हूँ जो आप ही हमें मुझे सोल्व करके बताना, कमेंट में लिखना इसका उत्तर क्या है। जैसे मैं ले लेता हूँ 200 ले लेता हूँ और 200 में से 55 घटाते हैं हम, और सभी 9 लास्ट 10। ये 10 हो गया, ये 9 हो गया। 10 में से 5 गया तो हमारे पास 5 बचता है और 9 में से 5 गए तो हमारे पास 4 बचता है। अब मैंने 2500 वाले हमने जो सवाल किया था उसमें पहले भी बताया था, मैंने बताया था लास्ट डिजिट में से एक कम करना है तो 2 में से एक कम कर देते हैं तो ये हमारे पास आंसर हो गया। इसी प्रकार कुछ और देखते हैं। 300 ले लेते हैं और 300 में से 155 घटाते हैं, वही रूल है, लास्ट 10 है, 9 है। इसमें से 10 में से 5 गया, हमारे पास 5 बचता है। 9 में से 4 5 गए तो 4 बचता है। इसमें अब मैं कुछ से संख्याएं डालता हूँ जो आपको बताना है, कमेंट करना है। 10 हो गई, 145 हो गई और हम 55 मान लेते हैं। इसकी आंसर आपको बताना है, कमेंट करना है किसका राइट होता है किसका रॉन्ग होता है। चलो देखते हैं हम। और नेक्स्ट क्लास में हम एडिशन पढ़ेंगे और एक बेसिक रूल है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे कल की क्लास में। तो धन्यवाद।